नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है कि ड्रा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर 3 स्टेप रिएक्शन इन विच फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट एंड लास्ट स्टेप इज फास्टेस्ट। तो इसमें हमारे पास लिखा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्लोएस्ट और लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए फास्टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है कि 3 स्टेप का ही रिएक्शन है। ठीक है, जो जब 3 स्टेप का रिएक्शन है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्लोएस्ट और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा फास्टेस्ट। तो इसका मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप है इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा मैक्स। ठीक है, और थर्ड स्टेप जब क्या है फास्टेस्ट है तो इसका मतलब कि इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा ये क्या होगा मिनिमम। क्लियर है, तो मेरे को वैसा प्रोफाइल चुनना है जिसमें क्या हो फर्स्ट स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मैक्सिमम हो और जो थर्ड स्टेप है उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो मिनिमम हो। तो ऐसा कौन सा मेरे को दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हम जब देख रहे हैं, ऑप्शन ए के बारे में जब बात करते हैं तो ऑप्शन ए में मेरे को दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेप का क्या है एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम, तो इसका मतलब ये गलत। सेकंड स्टेप में मेरे को क्या दिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट का मिनिमम, इसका मतलब ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। सी क्यों, क्योंकि इसमें मेरे को दिख रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है ये क्या है मैक्स है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप है इसका क्या है मिनिमम है। ठीक है, तो जब मिनिमम है तो इसका मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कि आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोनो क्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से बात करते हैं इसके बारे में। तो यही हमारा कंपाउंड है। अब इसी को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा एक यहाँ पर वाला ये क्या होगा सेम सेम, तो इसको यहाँ पे फर्स्ट बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा सेकंड टाइप का, इसको सेकंड बना दिए। ये क्या होगा थर्ड टाइप का, इसको थर्ड बना दिए। ये क्या होगा फोर्थ टाइप का, इसको हम लोग फोर्थ बना दिए। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को देखना है कि टोटल किस किस में स्टीरियो आएगा। ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड करना है। तो जब इस कार्बन पे हम लोग जब क्लोरीन लगाते हैं तो ये वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो इसमें काइरल सेंटर होगा, तो इसका मतलब कि अब ये एक नहीं रहा, यहाँ पे एक ये होगा, एक इसका एनांसिमर हो जाएगा, तो यानी ये 1+1 हो गया। ठीक है, इसमें जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया 1+1। ये इसमें क्या होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो इसमें सिंपली 1 ही रह जाएगा। इसके बारे में जब बात करते हैं तो इसमें क्या होगा एक ये रहेगा और एक इसका एनांसिमर होगा, क्योंकि ये भी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव हो, क्वेश्चन में 5 में बात किए थे। तो ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों वैलेंसी क्या है डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये एक ये हो जाएगा और एक इसका एनांसिमर हो जाएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक ये और एक ये यानी 2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो यहाँ पे सिंपली 1 रह जाएगा। तो टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो टोटल कितने हो गए 6। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर 6 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमारे सामने एक रिएक्टेंट दिया है और उसको बोल रहा है ND2-ND2 और H2O2 के साथ उसको ट्रीट करें तो प्रोडक्ट P बन रहा है, तो P क्या होगा। ठीक है, तो ND2 क्या है, तो ये हमको पता है कि ये क्या है ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन है और ये क्या है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ठीक है, तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। मेरे को यही पता करना है ना कि P इक्वल टू वट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो D2O बनाएगा प्लस H2O बनाएगा और साथ में ये बनेगा। ठीक है, तो मेरे को इससे मतलब कुछ खास नहीं, इससे कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा वाला है, वो इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है वो क्या करेगा, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप में तो ये हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो ध्यान देना है कि ये जो होगा ड्यूटेरियम वो इस साइड रहेगा, ड्यूटेरियम इस साइड रहेगा, लोन पे इधर रहेगा, लोन पे इधर रहेगा। ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा ये क्या करेगा, ये यहां से लीव कर जाएगा, ये यहां से लीव कर जाएगा और ये N ट्रिपल बॉन्ड N यानी N2 बना लेगा। यहाँ पे क्या बना लेगा N ट्रिपल बॉन्ड N बना लेगा। ठीक है, तो ये तो हट गया यहां से
और ये जो ड्यूटेरियम होगा वो क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच होगा और ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा। तो ड्यूटेरियम जो अटैच होगा वो दोनों क्या होगा, सेम साइड में होगा। किधर होगा, सेम साइड में। जब सेम साइड में होगा तो यहां पे क्या हो सकता है, आइदर दोनों डैश पे हो जाए, आइदर दोनों वेज पे हो जाए, या फिर आइदर दोनों डैश पे हो जाए। ठीक है, तो आइदर ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। ऑप्शन ए में दिख रहा है कि यहां पर सिंपली दिखा दिया है, ठीक है, वहां पे ड्यूटेरियम ना लगे, वहां पे हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। ऑप्शन बी में दोनों डैश पे है ड्यूटेरियम, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है, एक डैश पे एक बेस पे है, तो मतलब कि एक ही पॉसिबल ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, बी। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 बोल रहा है कि ए को H2 1 मोल प्लैटिनम के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बन रहा है। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ए क्या होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कि इसका अनसैचुरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका अनसैचुरेशन कितना है। तो एक रिंग है तो 1 रिंग का ड्यू कितना होता है, 1। यहां पे भी एक रिंग है तो एक रिंग का ड्यू कितना होता है, 1। तो यानी सर रिंग इसका टोटल ड्यू कितना है, 2। तो जो प्रोडक्ट है उसका ड्यू 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मेरे को समझना है कि अगर जो एक डबल बॉन्ड रहेगा उसको 1 मोल हाइड्रोजन के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यानी ड्यू 1, उसको जब ट्रीट करेगा किसके साथ, 1 मोल के साथ, तो यहाँ पे क्या बन रहा, सैचुरेटेड। क्लियर, ठीक है, तो यानी 1 मोल हाइड्रोजन एक ड्यू को क्या करेगा, इलिमिनेट कर देगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब कि यहां पे क्या हो रहा होगा, एक ड्यू को ये इलिमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, यहां पे 1 मोल H2 जब यहां पे इसके एक ड्यू को इलिमिनेट कर रहा होगा, तब इसका मतलब क्या हो जाए, प्रोडक्ट में 2 है, तो इसका मतलब कि ए में कितना हो रहा होगा, 2 के अलावा भी एक हो रहा होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3। ठीक है, तो ए का जो ड्यू होगा वो कितना होगा, 3। तो ड्यू किसी फॉर्म में हो सकता है, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, या फिर वाइस वर्सा, किधर भी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड होगा उसको क्या करेंगे, H2 से रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसका ड्यू 2 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता कहीं ना कहीं पे, तो उसके कारण क्या होता है, एक ड्यू और आता, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट में है, ठीक है, और एक H2 के कारण आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ठीक है, तो इसमें बोला कि अरेंज द फॉलोइंग अल्केन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन। तो हमारे पास क्या है, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको जंबल करके। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक कंसेप्ट है कि हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन, और जितना कम ब्रांचिंग हो उतना ही ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। तो जो लीनियर रहेगा उसका हीट ऑफ कंबशन क्या हो, सबसे ज्यादा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो थर्ड, यानी जो एन पेंटेन है। ठीक है, एन पेंटेन का क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, देन कौन सा आइसोपेंटेन, देन कौन सा नियोपेंटेन। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।